हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली के अंतिम वाले दो प्रश्न 11वां और 12वां। पिछले वीडियो तक हमने इसके 10 प्रश्नों को हल कर लिए थे। आज की इस वीडियो हम सीधा 11वां प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी कि बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। 11 प्रश्न हमारा कि मान लीजिए कि एफ 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 इज इक्वल देन है मंजिला ब्रैकेट कोष्टक ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए व बी बिलोंग्स टू है जेड द्वारा परिभाषित जेड गुणा जेड का एक उप समुच्चय है। क्या फलन जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर नाम तो फलन में दिया हुआ है, लेकिन हमें बताना है कि ये वास्तव में फलन है या नहीं। तो ए व बी अगर आए तो सीधा हमें अपने मन से कोई भी दो संख्या लेनी है और दो संख्याओं के मान यहाँ पर रख देने हैं। पूर्णांक यानी दोनों ही जेड से बिलोंग करते हैं पूर्णांक संख्याओं से। तो कोई भी दो संख्या लेके देखो क्या उनका आंसर अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। जैसे सबसे पहले हम लेके देख रहे हैं 0 और 1। 0 और 1 का गुणनफल किया यानी ए बी एक्स का मान निकाला तो हमारे पास में 0 आया। और a प्लस बी किया तो हमारे पास में मान आया 1। 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया। दोनों ही बिलोंग तो मतलब जेड से ही करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ए बी है उसका मान 0 आया। उसके बाद में ये मान निकालने पर हमारे पास में 1 आया। अब दोनों में से किसी एक का बदल देते हैं। हमने बदला बी का। बी का मान हमने 2 लेके देखा। बी का मान जब 2 लेके देखा तो हमने कोशिश की कि एक्स का मान तो वही आए, लेकिन क्या वाई का मान भी वही आ रहा है या अलग आ रहा है। तो जब हमने ये चेक किया 2 रख के यहाँ पर तो हमें प्राप्त हुआ कि उस समय वाई का मान हमारे पास में 0 प्लस 2 यानी 2 आ रहा है। यानी एक तो 0 का 1 से पहले ही था, अब 0 का 2 से वापस बन गया है। तो ये फलन नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप और भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 1 और 2 का निकालो। उसके बाद में 1 की जगह 1 ही रखो और कोशिश करो यहाँ पर 3 आए। या कुछ और ऐसी संख्या जिससे x तो वही रहे और यहाँ पर चेंज आने की कोशिश करो। अगर चेंज आ जाए तो इसका मतलब वो फलन नहीं है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं दी हुई है ये एक फलन नहीं है। 12 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए हमें दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13 तथा फलन ए से एन में जहाँ एफ ऑफ एन इज इक्वल देने एन का महत्तर अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लो। पहले दिया हुआ है कि ए इज इक्वल देने 9, 10, 11, 12, 13 तथा जो फलन है वो ए से एन में है, यानी जो प्रांत वाली संख्या है वो ए से है और एन यानी नेचुरल नंबर परिसर है। लेकिन हमें पूरा परिसर निकालना है क्योंकि सारी नेचुरल नंबर थोड़ी ना है अनंत तक। हमारे पास संख्या तो केवल प्रांत में केवल यहाँ पर 5 ही दी हुई है। तो इन 5 संख्याओं से हमें इनके परिसर निकालने हैं। तो परिसर निकालने के लिए सीधा यही है कि हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल देने एन का महत्तर अभाज्य गुणक। तो एन का जो अभाज्य महत्तर गुणांक है वो हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकलता है। ठीक है, तो हमें सभी जो प्रांत में दी हुई है 9, 10, 11, 12, 13 उन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 9 के ये होते हैं, 10 के ये होते हैं। इसी तरीके से हमने सबके कर लिए। अब इनमें से जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो ले लो। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ले ली। यहाँ पर 2 और 5 दोनों, लेकिन दोनों में से बड़ा 5 है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 11 में से 11 ले लिया। 12 का है तो 2, 2 गुणा 3 तो 3 ले लिया। जो बड़ा है वो ले लो। उसके बाद में क्या रखने पर हमें उसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या ली जिससे उसका महत्तर गुणांक 13 आया है। जैसे कि 10 लिया तो हमारा महत्तर गुणांक 5 लिया, तो यही हमें 10,5 ले लेना है। 11 पर हमने 11 लिया तो 11 ले लेना।
12 पर हमने 3 लिए तो 12,3 कर लेना। 13 पर हमने 13 लिया तो 13,13 कर लेना है। और 9 पर हमने 3 लिया तो 9,3 कर लेना है। ये हमारा एक फलन हो जाएगा। अब एक बार वापस चेक कर लेना कि ये आप वास्तव में फलन है या नहीं है। उसके बाद में इनमें से हमने जो जो मान लिए हैं वो सभी ले लो, वही हमारे परिसर होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करूँगी कि आपको ये दोनों भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।